आज मैं आपको संपदा माता की वह संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जय माता दी। राधे राधे। अति प्राचीन समय की बात है। नल नाम का एक राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। धन इतना अधिक था कि उसमें अहंकार आ गया था। राजा नल की रानी का नाम दमयंती था। धुलंडी के दिन रानी ने देखा कि महल के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई है। अनेक स्त्रियां एक वृद्धा से संपदा माता का डोरा ले रही थीं। वह वृद्धा डोरा बांटने के साथ साथ संपदा माता की कथा भी सुना रही थी। रानी ने यह दृश्य देखकर अपनी दासी को सारा वृत्तांत जानने भेजा। दासी ने वहां उपस्थित स्त्रियों से पूछा और लौटकर रानी को बताया। एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है। कच्चे सूत की 16 तार लेकर 16 गांठ लगाई जाती है। उसे हल्दी में रंगकर रोली चावल से पूजा की जाती है। जौ के 16 दाने हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है। फिर डोरे को गले में बांध लिया जाता है। इससे संपदा माता की कृपा से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर रानी के मन में भी डोरा बांधने की इच्छा हुई। रानी ने विधिपूर्वक पूजा की, कथा सुनी और डोरा अपने हार में बांध लिया। जब राजा नल ने रानी के गले में डोरा देखा तो पूछा, हे रानी, यह क्या बांध रखा है? रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, यह संपदा माता का डोरा है। इससे धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। राजा अहंकारवश बोले, हमारे पास अपार धन है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। और उन्होंने वह डोरा निकालकर फेंक दिया। राजा के इस कृत्य से संपदा माता रुष्ट हो गई। रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोली, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। मेरे जाते ही तुम्हारा सारा धन कोयला हो जाएगा। प्रातः राजा ने देखा, सचमुच सारा धन कोयला बन चुका था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने रानी से कहा, अब यहां रहना उचित नहीं। उन्होंने एक ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ दिया और स्वयं वन की ओर चल पड़े। मार्ग में राजा को भूख लगी। उन्होंने 2 तीतर का शिकार किया। रानी उन्हें भूनने लगी, परंतु जैसे ही राजा भोजन करने बैठे, वे दोनों तीतर जीवित होकर उड़ गए। दोनों भूखे रह गए। वे राजा की बहन के यहाँ पहुंचे। वहां बहन के सोने की बछिया और बछौड़ा उनके सामने धरती में समा गए। उन पर चोरी का कलंक लगा। वे वहां से भी चले गए। एक मित्र के यहाँ ठहरे। जिस कमरे में रुके थे, वहां खूंटी पर टंगा बहुमूल्य हार खूंटी ने निगल लिया। अपमान के भय से वहां से भी चले गए। भटकते भटकते एक निर्जन स्थान पहुंचे, जो उनके पहुंचते ही सुंदर बगीचे में बदल गया। बगीचे के स्वामी ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा बगीचे की देखभाल करने लगे और रानी फूलों की माला बनाकर बेचने लगीं। एक दिन रानी ने देखा, स्त्रियां पुनः संपदा माता का डोरा ले रही हैं और कथा सुन रही हैं। रानी को अपनी भूल याद आई। उन्होंने फिर से डोरा लिया, कथा सुनी और गले में बांध लिया। राजा ने पूछा तो रानी ने सब स्मरण कराया। आपने माता का अपमान किया था। दोनों ने हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगी। रात्रि में राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूं। दूसरी बोली, मैं आ रही हूं। पहली ने कहा, मैं दरिद्रता हूं। दूसरी बोली, मैं लक्ष्मी हूं। प्रातः राजा कुएं पर गए। पहली बार जल निकाला तो जौ निकले। दूसरी बार हल्दी निकली। तीसरी बार कच्चा सूत निकला। रानी ने विधिपूर्वक डोरे की पूजा की। संपदा माता की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति हुई। वे अपने राज्य लौटे। मित्र के यहाँ गए तो खूंटी ने हार उगल दिया। बहन के यहाँ गए तो बछिया बछोड़ा प्रकट हो गए। तालाब पर पहुंचे तो वहीं तीतर मिले। जब महल पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा भव्य था। धन पुनः पूर्व स्थिति में आ गया। उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री को अपनी पुत्री बनाया और धूमधाम से विवाह किया। विवाह के पश्चात रानी ने संपदा माता का उद्यापन किया। हलवा पूरी बनाई, 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराया और 16 वस्तुएं भेंट दीं। संपदा माता की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो गए और जीवन खुशियों से भर गया। हे संपदा माता, जैसे आपने अंत में राजा को सुख समृद्धि प्रदान की, वैसे ही सबको देना। जैसे आपने उनके समस्त दुख हर लिए, वैसे ही सबके दुख हरना। जो श्रद्धा से यह कथा कहे और सुने, उसके जीवन में कभी दरिद्रता न आए,
कहते सुनते हुंकारा भरते रहे। और अब इसके बाद विनायक जी की कथा अवश्य सुने। लिंक स्क्रीन पर दिया गया है, स्क्रीन पर क्लिक करें और विनायक जी की पावन कथा का श्रवण अवश्य करें। राधे राधे।